इलेक्शन से पहले वो अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर रहा है, हम 400 पार है, 400 पार है। जनता जो है ना, जनता चुनता सरकार को। सर 72 में 272 में बहुमत मिलता है सर। ये भी तो आप 100 नहीं पार हुए उतने ही में हाँपने लगे। और ये लेकिन सरकार बीजेपी तब भी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इंडिया अलायंस में समा भी जाए ना, इसके बावजूद भी बड़ी पार्टी है। मोदी जी जो है ना और अच्छा नंबर पे आता है। ऐसे लोगों के बातें को चक्कर में जो है ना नहीं आया। सही बता रहा हूँ। कि इसीलिए झटका लगा है कि जितने जो विपक्ष चोर है, डकैत है, ठीक है, डकैत यह कहते ईवीएम में कमी, ईवीएम में कमी, ईवीएम में। आज चोर एक चोर अगर कह रहा हो कि ईवीएम में कमी है, कोई बता दे, कोई चोर कोई। सही है, ये ईवीएम का रोना रोने लगते थे भैया। ठीक है, कम से कम ईवीएम का तो रोना नहीं रो रहे ये लोग। इंडिया गठबंधन मिलके भी 400 पार नहीं कर जीते अच्छा हारे कैसे इलेक्शन हुआ नहीं, क्या बोलते 400 पार पता नहीं, सुनिए तो इलेक्शन करने का क्या दरकार था? तुम 400 पार तो 300 पार हमारी हुई। अरे चोरों को कहता है कि 300 पार हमारी हुई, तो उसकी 250 सीटें आएंगी तो उसने कह रही तो क्या दिक्कत हुई? ये जो बार बार कह रहा है चोर चोर, अगर ये चोर जीत जाता है ना, टट्टुगिरी करता है उनके, वो बोल सकते हैं। ये रोजगार तो इनकी जेब में आ गया हो ना। अब रोजगार कांग्रेस बन गई तो रोजगार कांग्रेस बनेगी ना। जो कहो कहते रोजगार ना है, रोजगार ना है, अब रोजगार मिल जाएगा ना सबको। बस एक बहाना बना लिया, रोजगार देगी, रोजगार कांग्रेस देगी। चोर वाली बातें कर मैं, रोजगार के बारे में बात करो। एक कुर्सी के 20 मालिक मिलके लूटेंगे। यहाँ पे केजरीवाल को देते ही बीजेपी के खिलाफ हो। रोजगार वाली तो कोई बात होती तो ये 2014 में कांग्रेस हारती। बीजेपी खिलाफ मोदी जी तो खुद फायदा उठा रहा लोकतंत्र का। कैसे? अगर लोकतंत्र का फायदा नहीं होता तो कैसे आता बताओ? 2 संसद है, राज्यसभा में बहुमत के नजदीक है, उड़ीसा जीत ही रहे हैं और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ लोग नाराज भी होंगे। सबका भला कैसे हो जाएगा? सबका साथ एकदम विकास कैसे हो जाएगा? नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, चुनावी नतीजे हम सबके सामने हैं। पूर्ण बहुमत भी भाजपा को नहीं मिला, जहां 400 पार का नारा भाजपा दे रही थी। और कांग्रेस की अगर बात करें तो जैसे क्लास में एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है जिसके पास होने की किसी को उम्मीद नहीं होती है, वो पार्टी 100 सीटें लेकर आ गई है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 332 सीटें हैं। अब सरकार किसकी बनेगी, ये भी असमंजस है लोगों के बीच में। क्या पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम खान साहब? मोहम्मद रफीक। खुशी हो रही है इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया इस बार? तो मोदी जी तो पूरी बहुमत से और आता है। अच्छा, तब क्या होता? कह रहा हूँ और आता है, वो अपने कुछ जुमला बातों की वजह से पीछे हट गया है, नहीं तो और ज़्यादा नंबर में आता है। इनके जो कुछ जुमलाबाजी था ना, इस चक्कर में जो है नंबर कम आया। कौन कौन से जुमले? ये बहुत सारे जुमले बताए, उसी जुमले का चक्कर में तो वोट हराए हो। अच्छा, नहीं तो और वोट आता है इनके। आपको खुशी हो रही है या नहीं? आप अपना बताइए। खुशी तो सबको है इंडिया गठबंधन की जीत की। अच्छा, तो सरकार बन रही है उनकी? इनको जो है ना, ये झटका लगा है मोदी जी को। हाँ, अब जो है अगली दफा ही करेगा नहीं ऐसा जो बातें पिछले। क्या कर दिया जो ऐसा करेगा नहीं अगली बार? अबे भाई, इलेक्शन से पहले वो अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर रहा है, हम 400 पार है, 400 पार है। जनता जो है ना, जनता चुनता सरकार को। इनका जवाब देना चाहता हूं। तो इंडिया वाले भी कर रहे थे जी। ये देखिए, इनको यही नहीं पता, एक ने रेशियो सेट कर दिए नरेंद्र मोदी। 272 में होता है 70 और 2। सर सुन तो लीजिए पहले, अच्छा बोलते हो सर। 72 में 272 में बहुमत मिलता है सर। ये भी तो आप 100 नहीं पार हुए उतने ही में हाँपने लगे। अरे भाई, क्या बीजेपी 200 कुछ पार हुई है भैया? बीजेपी ये क्या कहते हैं 140 240 सॉरी 240 ये 240 सपा की। पूर्ण बहुमत हो जाएगा 100 पे सर? कहाँ हो जाएगा भाई साहब? 200 कांग्रेस बीजेपी का है, कहाँ से हो जाएगा इनका? और ये लेकिन सरकार बीजेपी तब भी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इंडिया अलायंस में समा भी जाए ना, इसके बावजूद भी बड़ी पार्टी है। और सुनिए, और ये देखिए, जहाँ तक है कि बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कहीं जनता ही जनार्दन होती है, मतलब कि कहीं कमियां रही है। और रही बात की 400 पार की बात कर रहे हैं, मोदी जी जो है ना और अच्छा नंबर पे आता है। ऐसे लोगों के बातें को चक्कर में जो है ना नहीं आया। सही बता रहा हूँ। ये इनको क्या पता है? इनको पता झटका ऐसा है कि इसीलिए झटका लगा है
कि जितने जो विपक्ष चोर है डकैत है, ठीक है, डकैत ये कहते ईवीएम में कमी, ईवीएम में कमी, ईवीएम में। आज चोर एक चोर अगर कह रहा हो कि ईवीएम में कमी है, कोई बता दे, कोई चोर कोई चोर कह रहा हो कि ईवीएम में कमी है। आज कोई चोर नहीं कह रहा हुआ है कि ईवीएम में कमी है। आई समझ में, सब चोर इतने चोर है तो ईवीएम में कत रहे थे। आज चोर एक कमों में लेकर कि ईवीएम में कमी है। बताइए कितने बड़े चोर है, ये झूठे हैं ये। लेकिन अभी भी भाजपा के पास, अकेली भाजपा के पास 240 और पूरे इंडिया गठबंधन के पास 232 हैं। देखो अभी कुछ नहीं है, कुछ बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ा है, ना कुछ वो है। ये तो कम ज़्यादा होती रहती हैं, ठीक है, ये कम ज़्यादा होती रहती हैं। जनता है कुछ नाराज है गई, फिर सही है जाएगी। सही है, ये ईवीएम का रोना रोने लगते थे भैया। ठीक है, ठीक है, कम से कम ईवीएम का तो रोना नहीं रो रहे ये लोग, ईवीएम का तो रोना। यही सवाल खान साहब मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि आप जो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, सारे मिल के एक साथ, तब भी उनके पास 232 है और अकेले भाजपा के पास 240 है। आपके नज़र में कोई और पार्टी नज़र आ रहा है? पहले बताओ। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सारे मिलकर 232 लेकर आए हैं और वहां के लिए भाजपा 240 ले आई। सुनिए ना, मैं इनका जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस 100, ये जितने भी ये बीजेपी कितना 240 पे, अठन्नी चवन्नी मिला के भी मतलब कि 240 नहीं हो रहे। अब बताइए, कितना तमाशा मिला ना, 400 बार बोलता ना, तमाशा मिला। यही तो दिक्कत। इंडिया गठबंधन को नहीं मिला तमाचा मिलके, उसको हम लाएंगे। इंडिया गठबंधन को नहीं मिला। राम मोहन जी से हारा, अबे कांग्रेस जीते चाहे ना जीते कोई बात ये नहीं है। बताइए, आपको तमाशा मिला दिक्कत, कि- आपको दिक्कत इसी चीज की है कि भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं लाई, ये 400 नहीं लाई। ये दिक्कत इससे नहीं है कि इंडिया गठबंधन मिलके भी 400 पार नहीं कर पाए। जीते चाहे हारे, कैसे इलेक्शन हुआ नहीं, क्या बोलते 400 बार। पता नहीं, सुनिए तो इलेक्शन करने का क्या दरकार था? तुम 400 बार तो चोरों का कहते कि 300 पार हमारी हुई, बेने कहते चोरों तो कहते कह रहे कि 300 पार हमारी हुई। अरे चोरों को कहता है कि 300 पार हमारी हुई, तो उसने उसकी 250 सीटें आएंगी तो उसने कह रही तो क्या दिक्कत हुई? सुनिए, राम जी का तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ये पता नहीं कांग्रेसियों का कितने वर्ष का वनवास होगा। ठीक है, और जनता जनार्दन होती है। कर दिया लोग। अरे नहीं, ये देखिए, ये पॉइंट ये जो बार बार कह रहा है चोर चोर, अगर ये चोर जीत जाता है ना, टट्टुगिरी करता है उनके। ओ हम हाँ, तो सही चोरी बात। कबूल ना करेंगे। ये चोर की टट्टुगिरी करता है। हम चोरी कहाँ जीते हैं अभी? तुम करोगे ये चोर चोर कह रहा है, चोर चोर चोर। ये कांग्रेस की, कबूल सपा की, ये कबूल देखो ना, टीम से आधा की, बाल तो तुम उड़ गया करते हो इनके। तुम करते हो टट्टी बात। ठीक है, अब ये चोर चोर की बात चोर चोर जो है, चोर क्या टट्टुगिरी करता है। चोर है बे, चोर। ये कांग्रेस के पीछे पीछे भागता है। हम कभी नहीं मारते साले के पीछे। ये पलटीबाज जैसे सरकार पलटी मारता है, ये भी हम पलटी कभी पंटी नहीं मारी है। हम चोरों के बेकार बात हम कर रहे चोरों को ठोकर मारे हैं। ये ऐसे बात है, बोल सकते चोरों हैं, को शिक्षा के ठोकर बारे में मारे बोल सकता है, रोजगार में वो बोल सकते हैं। ये रोजगार तो इनकी जेब में आ गया हो ना। अब रोजगार कांग्रेस बन गई तो रोजगार कांग्रेस में लेंगी ना। जो कहो कहते हैं रोजगार ना है, रोजगार ना है, अब रोजगार मिल जाएगा ना सबको। अब रोजगार मिल जाएगा सबको। वही वाली बात। कांग्रेस हाँ, होता तो ऐसा ही है इनको। तो ये हाल होता है देश का। हाँ। बस एक बहाना बना लिया, रोजगार देगी, रोजगार कांग्रेस देगी। चोर वाली बात है, घर में रोजगार के बारे में बात करो। एक कुर्सी के 20 मालिक मिलके लूटेंगे। अरे हम तो इनकी बात को नहीं कर रहा, 20 मालिक तो लूटेंगे, क्या करेंगे वे? हम तो इनको कह रहे हैं, चल वो ममता जी को कभी हम की बातें नहीं करेगा। अभी नहीं, ये तो भाषण देकर चले जाएगा। जो ममता को हरा देगा। 20 आदमी खड़े हैं उनमें, तो क्या करेंगे? वो लूटेंगे वो। हाँ, लूटेंगे। अच्छा ये बताइए, इनको ये बात कह रहे हैं कि भाजपा जो 400 पार बोल रही थी, वहाँ पे अखिलेश को, वहाँ लालू को, एक तरफ नगीना में उसको दे दी चंद्रशेखर रावण को। पूरे यूपी में एक अकेली पार्टी चंद्रशेखर रावण को जिताया। यहाँ पे केजरीवाल को देते ही बीजेपी के खिलाफ हो। रोजगार वाली तो कोई बात होती तो ये 2014 में कांग्रेस हारती। बीजेपी के खिलाफ तो बात ही नहीं है, खिलाफ तो है वो तो। सुनो अच्छा ये बताइए सरकार कैसे बनेगी? सुनो सुनो, हाँ सुन रहे हैं। ये लोग जो बोल रहा है, ये जब आज़ादी हुआ, आज़ादी का बाद देश बनने में भी टाइम लगता है, उसमें भी खर्चा होता है, रोड घाट बनने में, हर चीज़ बनने में। तो कांग्रेस ने तो कितना दिन बिता दिया खड्डा भरते भरते हैं। अभी देश अब आजाद हुआ है, देश अभी आजाद हुआ है। आजाद तो पहले, तब ना कांग्रेस का सरकार बना है। देश लोकतंत्र बच गया वैसे, अगर लोकतंत्र बड़ा खतरे में था पहले विपक्षियों के, अभी बच गया है। ईवीएम का रोना कोई नहीं बचेगा। ईवीएम लोकतंत्र की बात जो आप कर रहे हो,
मोदी जी तो खुद फायदा उठा रहा है लोकतंत्र का। कैसे? अगर लोकतंत्र का फायदा नहीं उठता तो कैसे आता बताओ। चंडीगढ़ में नहीं थे, पूर्ण बहुमत भाजपा के है ही नहीं है, आप फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। चोरी कर रहा था। नजदीकी है, 2 संसद है, राज्यसभा में बहुमत के नजदीक है, उड़ीसा जीत ही रहे हैं और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ लोग नाराज भी होंगे, सबका भला कैसे हो जाएगा, सबका साथ एकदम विकास कैसे हो जाएगा। कुछ लोग नाराज भी होंगे। 10 साल में कांग्रेस खत्म हो गई थी, 40 MP आए थे उसके 10 साल बाद, इनके 240 तो आए। सवाल कर लो, लोकतंत्र का फायदा कैसे उठाया मोदी ने? तो भाई अगर लोकतंत्र का फायदा नहीं होता, कोठियां बना ली 20 इनको भी समझ में नहीं। बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में है। फायदा कैसे उठा? आपने बोला फायदा उठाया मोदी ने। फायदा उठा नहीं है। अगर फायदा नहीं होता घर भर करता हो। अरे भाई फिर एक बात है, घर क्या करता? श्री नरेंद्र मोदी जी चाहिए। उनका कोई कानून तो नहीं तोड़ा है? कानून तोड़ा है? लोकतंत्र तो होगा ही। बताओ किसने तोड़ा कानून? अब क्या बातें कर रहे हैं? कानून तोड़ा है मोदी जी ने। कौन सा कानून तोड़ दिया मोदी ने? जैसे आपने बोला ना खतरे में है, तो खतरे में तो तभी होगा जब गलत काम करेगा, जब वो करा ही नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है। फिर अपोजिशन तो कहता था ना। उनको कहने दो, कहने में क्या है भाई। जब हम गलती करेंगे तभी तो हम फंसेंगे। जब हम गलती नहीं करें हम क्यों फंसेंगे? वही तो कह रहा हूँ। रोजगार देगी अब कांग्रेस अगर बन जाती है इंडिया गठबंधन की सरकार? लोग सवाल कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस का ना बोला ना बीजेपी का बोला, मैंने उनको बोला हूँ जो आप जो भर का भाषण दे रहे हो। कह रहे थे रोजगार मिलेगा। बढ़िया। रोजगार मिलेगा भाई। बिहार में कितना रोजगार दिया है? सही है। कितने सीटें लाई? अभी भी 3 लाख पद खाली है। 3 लाख आएगा तो कांग्रेस भर देगा। 3 लाख बिहार में रोजगार मिल गया सबको? सबको नहीं। ये सर को 3 लाख में जीरो कितने ये नहीं पता है। अच्छा। 3 लाख कोई बिहार का है यहाँ पे? बिहार से है भैया कोई? है? हर 5 साल में। कहाँ? आप कहाँ से भैया? चेंज होना चाहिए नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। सरकार। हर 5 साल में घोटाला करता है। एक को बैठा के रखेगा ना तो घोटाला करेगा, और 5 साल बाद बदली करेगा ना तो डरेगा। उसका गलतियों पकड़ेगा, इसका गलतियों पकड़ेगा। सही है, तो उसमें घोटाला कम करेगा लोग। विकास कैसे होगा? अरे विकास तो होते रहेगा, बोला विकास होगा।